ममालिक से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने का अज़्म, मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बिजनेस फोरम का इनेकाद। 8 मफाहमती यारदाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं पाकिस्तान उभरती हुई मईशत सरमाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। बेलारूस से मुश्तरका मनसूबों में सरमाकारी के ख्वाह हैं। बेलारूस सरमाकार पाकिस्तान में मौजूद सरमाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाएं। दोनों मुल्कों के दरमियान इलाक़ाई तिजारत और रवाबित के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास जारी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की भी शिरकत। उमर अयूब, शिबली, फराज फारूक एचनाइक, शेख आफ्ताब अहमद, रोशन खुर्शीद बरूचा, अख्तर हुसैन भी इजलास में शामिल। आईनी दरख्वास्त पर आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ तमाम जजेस साहिबान को केसेस सुनने की इजाज़त दी थी। हम तारीख दे देते हैं, देखते हैं आईनी बेंच केस की समाअत करता है या कोई और। M9 मोटर पेपर, रसाई और सहूलियात की फराहमी से मुतालिक केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। दायरे इख्तियार की बुनियाद पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब समेत वफाकी दारुल हुकूमत में मामलात ज़िंदगी बहाल। जुड़वा शहरों के तमाम तालीमी इदारों में तदरीसी अमल मुअत्तल। पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट। इस्लामाबाद की CIA बिल्डिंग I9 सब जेल करार। हालिया एहतजाज में गिरफ्तार होने वालों को रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब पुलिस अफसरों और एहलकारों पर हमले पर शदीद बरहम। मरियम नवाज का कहना था एक सूबे की पुलिस का दूसरे सूबे पर हमला कौमी यकजहती को पारा पारा करने के मुतरादिफ है। बानी PTI समेत दीगर रहनुमा पर थाना टेक्सला में मुकदमा दर्ज। बुशरा बीबी, अलीमा खान, आरिफ अलवी, अली अमीन गंडापुर और दीगर शामिल। मुजाहिरीन पर सरकारी मोटरसाइकिल और गाड़ी को नुकसान पहुंचाने और पुलिस ड्राइवर को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्ज़ाम। FIR में कारिज सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी समेत दीगर दफ़ा शामिल। पंजाब के दीगर शहरों में भी दर्जनों मुकदमात दर्ज। काफिला 1 लीडर 2 कारकुन तज़ब्ज़ुब का शिकार। अली अमीन गंडापुर आज काफिले के इस्लामाबाद पहुंचने के हक में नहीं। बुशरा बीबी ने काफिला रुखवाना करवा दिया। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। चेयरमैन PTI ने बताया कि बानी की कॉल फाइनल है, तय पाने वाली हिकमत अमली से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर से मुशावरत होगी। PTI वक्त अडियाला जेल से वापस रवाना। 9 मई को GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। कार्रवाई 120 मुल्ज़िमान की अदम हाजिरी के बायस मौखर की गई। PTI वकील मोहम्मद फैसल मलिक अदालत में पेश। समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। बुशरा बीबी जो है ना वो घरेलू खतून है और सियासत में नहीं है। कल बाकायदा आपने उनको अपने फसाद मार्च को लीड करते और बाकायदा जो है वो खिताब करते हुए भी सुना। इससे बड़ी शर्मिंदगी एक लीडर के लिए नहीं हो सकती जो कह रहा है मरो मर जाओ, मेरे लिए ये आखिरी कॉल है, सब कुछ जला के कश्तियाँ बाहर निकल आओ और जिहाद के नारे लगाओ। और उसके बाद सिर्फ 80 लोग जो है वो पूरे पंजाब से जो है वो बाहर निकले हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तहरीक इंसाफ पर आज भी बरहम। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं लाहौर समेत पंजाब में कहीं भी लोग एहतजाज के लिए नहीं निकले। KPK के सरकारी मुलाजमीन जत्थों के साथ काफिला अभी सो रहा है। कौन कहता है बुशरा बीबी सियासी शख्सियत नहीं? वो कंटेनर पर 4 लोगों से खिताब कर रही हैं। स्पीकर पंजाब असम मलिक अहमद खान कहते हैं कि किसी भी जमात या तहरीक का मकसद अवाम की भलाई होती है। एक शख्स पूरे मुल्क को यरकमाल बना रहा है। आप मैसेज क्या दे रहे हैं? आप मैसेज ये दे रहे हैं कि आपने मुल्क में सिर्फ इंतशार की सियासत करनी है कि एक ऐसा मुतालबा बता दें। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर की हम कॉल दे रहे हैं, एक ऐसा मुतालबा बता दें
कि जो उन्होंने अवाम के लिए किया हो। मुल्क में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश हो रही है। एक इंतशारी टोला दहशतगर्दी की सियासत में मसरूफ, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल क्यों नजर नहीं आते। लोगों को पीटीआई की सियासत से कोई सरोकार नहीं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले केपी हुकूमत की तरजीह सिर्फ इस्लामाबाद पर चढ़ाई है। केपी का बजट पीटीआई के जलसे जुलूसों पर खर्च हो रहा है। पीपल्स पार्टी खौफ, तफरीक और तशद्दुद के खात्मे के लिए पुरज़्ज़म। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और एक मुनसिफाना और मसावी माशरे के क़याम में बड़ी रुकावट। हमें इसके खात्मे के लिए हर पहलू से सोचना होगा, चाहे ये घरों में हो, काम की जगहों पर हो या अवामी मकामात पर। पीपी चेयरमैन का ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के बैनुल-अक़वामी दिन पर पैगाम। ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह। मरीम नवाज कहती हैं, ख़वातीन मेरी रेड लाइन, तशद्दुद या सुल्म क़तन बर्दाश्त नहीं। ख़वातीन के लिए तशद्दुद से पाक, महफूज, मसावी माशरा, तरक्की की ज़मानत। तशद्दुद करने वाले बुज़दिल और मुजरिम आहनी हाथों से निमटा जाएगा। वज़ीर आला का भी ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। जिला कुरम में कई रोज से जारी तसादुम में कमी। दोनों फरीक़ैन के दरमियान 7 रोज के बाद सीज़ फायर पर मुआहिदा। एक दूसरे के बुग़वी और लाशें वापस करने पर भी इत्तेफाक। बैरिस्टर सैफ की क़यादत में आम वक्त के माहिदीन से मुज़ाकरात। 2 दिन में हलाकतों की तादाद 85 हो गई। इलाके में खौफ के साए। सूबाई वज़ीर जेल खाना जज सिंध अली हसन जरदारी का सेंट्रल जेल हैदराबाद का दौरा। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ और जेल पुलिस एहलकारों से मुलाकात। जेल के मुख्तलिफ हिस्सों और कैदियों के अस्पताल का भी दौरा। सेंट्रल जेल हुकाम की दीगर मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग। बलाई सिंध में डाकू एक मरतबा फिर बेलगाम। पन्नू आखिर में रात गए डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। फायरिंग के नतीजे में एक एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। हमला पुलिस चौकी पर किया गया। शहीद एहलकार की सखर पुलिस लाइन्स में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा में DIG समेत दीगर आला हुकाम की शिरकत। करोड़ लाल ईसन में नाके पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। फायरिंग नाके पर ना रुकने पर की गई। DPO लैया का बयान। फायरिंग से जख्मी अफराद निश्तर अस्पताल मुंतकिल। ASI और कांस्टेबल के खिलाफ इक़दाम कत्ल के तहत मुकदमा दर्ज। फैजाबाद में डाकुओं की मुसाफिर वैन में लूटमार। पहले 6 डाकुओं ने वैन पर फायरिंग की। गोलियां लगने से 2 मुसाफिर जख्मी हुए। डाकू व्यापारी से 20 लाख रुपए छीन कर फरार। 15-16 बंदे आन जेड़ा सक मारन दी कोशिश की ने। मेरी सास ते जुल्म कीते ने। मेरे सारे घर वाले ते जुल्म कुटेंदे मरेंदे रह गन। जेड़ा मार लोक गया अल्लाह बचा के ते बाकी इस इन्ने जुल्म दी कोई हद नहीं छोड़ी। कोट अद्दू में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को कत्ल की धमकियां। लड़के के मुताबिक लड़की के अहले खाना ने घर पर हमला किया। असलहे के जोर पर खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोनों का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। तनकोट में हनी ट्रैप की कोशिश नाकाम। लैया से कश्मोर आया शहरी पुलिस नाके पर रोक लिया गया। अगवा से बचाए गए शख्स की शनाख्त तारिक के नाम से हुई। कश्मोर पुलिस ने तारिक को अहले खाना के हवाले कर दिया। नवाब शाह का बिलावल स्पोर्ट्स स्टेडियम खेलों का मरकज बन गया। 7 रोजा अंडर-20 स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। तलबा का भरपूर जोश व खरोश। क्रिकेट, हॉकी, बेसबॉल, बैडमिंटन, रेस और रस्साकशी के मुकाबले। और पंजाब में सर्दियां आते ही सौगातें भी तैयार होने लगी। दुकानों पर गजक, रेवड़ी और चावल से बने मोरंडे तैयार। गुड़ की खुशबू सबका दिल ललचाने लगी।